हेलो फ्रेंड्स, हम बाल विकास विषय में बालक के पालन पोषण की विभिन्न शैलियाँ जान रहे थे। डिफरेंट स्टाइल ऑफ चाइल्ड रियरिंग, जिसमें पोषण देना यानी बाल पोषण के क्षेत्र में पोषण देना तो हमने जान लिया था। अब बच्चे के लिए वस्त्र और दांत निकलना के बारे में जानेंगे, यानी क्लॉथिंग और टीथिंग। यानी बाल पोषण के क्षेत्र में आज हम अंतिम बिंदु है वस्त्र और दांत निकलना, इन दोनों के बारे में जानेंगे। वस्त्र यानी क्लॉथिंग। वस्त्र प्राणी की मौलिक आवश्यकताओं में से एक है। इसका प्रमुख उद्देश्य शरीर की सर्दी, गर्मी तथा हानिकारक प्रभावों से रक्षा करना है। नवजात शिशु जो कि अत्यधिक ही कोमल होता है, जिसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता, उसकी स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से वस्त्रों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शरीर रक्षा के साथ साथ रंग बिरंगे वस्त्र शिशुओं को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। एक अच्छी प्रकार से सिले हुए वस्त्र बच्चों के शारीरिक विकास में सहायता प्रदान करते हैं। अनुपयुक्त और बेढंगे वस्त्र शिशुओं के आसन यानी पॉस्चर को विकृत कर देते हैं, यानी बच्चे के ढांचे या स्ट्रक्चर के लिए। इसलिए शिशुओं के वस्त्र उपयुक्त और ढीले ढाले होने चाहिए। यानी शिशु के वस्त्र कैसे होने चाहिए? उपयुक्त होने चाहिए और ढीले ढाले होने चाहिए, जिनमें वह सोते और खेलते समय अपने हाथ पैरों को आसानी से हिला सकें। यानी इस तरीके से उनके वस्त्र होने चाहिए। शिशुओं के वस्त्रों में दिखावटीपन नहीं होना चाहिए, बल्कि इस प्रकार के होने चाहिए जो शरीर को आराम पहुंचाने वाले, शरीर की रक्षा करने वाले तथा मौसम के अनुसार शरीर को गर्म व ठंडा रखने वाले होने चाहिए। अब हम वस्त्रों का चुनाव करना जानेंगे। सिलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स की किस स्वास्थ्य सुरक्षा और उपयुक्तता की दृष्टि से शिशुओं को वस्त्र कैसे होने चाहिए, इन सब की हम चुनाव करना सीखेंगे। सबसे पहले है शिशुओं के लिए वस्त्र का चुनाव मौसम के अनुकूल करना चाहिए, यानी जैसा मौसम हो उसी के अनुकूल वस्त्रों का चयन करना चाहिए। गर्मी के लिए सूती वस्त्रों का तथा शीत ऋतु के लिए ऊनी कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। शिशु के अंदर पहनने वाले वस्त्र सदैव सूती होने चाहिए, क्योंकि ये शिशु स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त रहते हैं। सूती वस्त्र आसानी से साफ हो जाते हैं, पसीने को आसानी से सोख लेते हैं तथा शरीर में वायु आवागमन को बनाए रखते हैं, जिससे शिशु की कोमल त्वचा को हानि नहीं पहुंचती है। शिशुओं के वस्त्र मुलायम व आरामदायक होने चाहिए। शिशुओं के लिए कसे वस्त्रों का चुनाव नहीं करना चाहिए, यानी कसे हुए वस्त्र शिशुओं के लिए चुनाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके वस्त्र ढीले ढाले व आरामदायक होने चाहिए। शिशुओं के लिए बहुत महंगे वस्त्रों का चुनाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिशु इतनी तीव्र गति से वृद्धि करते हैं कि उनके वस्त्र बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। शिशुओं के वस्त्र पर्याप्त रूप से खुले हुए और आसानी से पहनाए जाने योग्य होने चाहिए, ताकि उन्हें आसानी से पहनाया जाए। शिशुओं के वस्त्रों में पीछे की ओर बटनों और जिप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वस्त्र सामने से खुले हुए होने चाहिए। शिशुओं के वस्त्रों में इलास्टिक का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, उसके स्थान पर डोरी डालनी चाहिए। इलास्टिक वाले वस्त्र रक्त परिसंचरण में बाधा डालते हैं। गर्मी में हल्के रंगों के वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए तथा जाड़ों के लिए गहरे रंग के वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। शिशुओं के जाड़ों के ऊनी वस्त्र कोमल, मुलायम तथा भार में हल्के होने चाहिए, जिनमें सर्दी से बचाव भी हो तथा शिशु शरीर पर अत्यधिक भार भी न हो। यानी बच्चे को ज़्यादा वजन लाद देते हैं और उन्हें हल्के वजन वाले कपड़े ही उसे पहनाने चाहिए। शिशुओं को सर्दी से बचाव के लिए बहुत अधिक वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए, क्योंकि वस्त्रों का अधिक भार हो जाने से बच्चा बेचैनी का अनुभव करता है और पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी होती है तथा तापमान में वृद्धि होती है।
शिशुओं को ऊनी कपड़े पहनाने से पूर्व पहले सूती वस्त्र पहनाने चाहिए। यदि ऊनी वस्त्र शिशु त्वचा के सीधे संपर्क में आते हैं तो इससे शिशु की कोमल त्वचा को हानि पहुंचती है। और शिशुओं के लिए रासायनिक तंतुओं से निर्मित वस्त्रों का चुनाव भी नहीं करना चाहिए, जो वैसे होते हैं प्लास्टिक या वैसे जो हार्ड वाले होते हैं। रासायनिक तंतुओं से बने हुए कोई भी वस्त्र बच्चे के लिए चुनाव नहीं करना चाहिए। शिशुओं के वस्त्रों की यानी वस्त्र तो पता ही है बच्चों के लिए, बनियान है, फ्रॉक, झबला, मोजा और टिकौनी, टोपी, तौलिया, रात्रि में पहनने के वस्त्र, ये सब बच्चों के होते हैं। अब हम शिशुओं के वस्त्रों की सिलाई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें जान लें कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिशुओं के वस्त्र अत्यधिक कसे नहीं बनाने चाहिए, यानी टाइट कपड़े नहीं सिलने चाहिए। अब तो इतने ढीले होने चाहिए कि उनमें अंगों का संचालन आसानी से हो सके। कसे वस्त्र रक्त संचार में बाधा डालते हैं। शिशुओं के वस्त्रों में अधिक झालर, लेस, शो बटन आदि नहीं लगाने चाहिए, ये शिशु के शरीर में चुभ सकते हैं। शिशुओं के वस्त्र सदैव आगे से खुले बनाने चाहिए, पीछे से खुले नहीं, यानी आगे से खुले बनाने चाहिए। शिशुओं के वस्त्रों में गला बड़ा रखना चाहिए जिससे पहनाने में सुविधा रहे। शिशुओं के वस्त्रों में जिप, इलास्टिक आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि इलास्टिक डालनी है तो बहुत अधिक कसी नहीं होनी चाहिए, यानी शिशु के जो वस्त्र हैं उसमें इलास्टिक का प्रयोग कम करना चाहिए। यदि डाली भी है तो वह हल्की होनी चाहिए, ना कि टाइट। जब शिशु घुटनों के बल चलने लगे, यानी जब शिशु घुटनों के बल चलने लगे तो उसके वस्त्र घुटनों से ऊंचे तथा कम घोड़दार हों, जिससे वस्त्र पैरों में ना फंसे। शीत ऋतु के लिए इस प्रकार के वस्त्रों को बनाना चाहिए ताकि संपूर्ण शरीर उस बच्चे का ढका रहे। अब हम शिशुओं को वस्त्र पहनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें जान लें, यानी शिशुओं के वस्त्र दूध आदि गिर जाने से तथा मलमूत्र त्याग करने से जल्दी गंदे होते हैं, इसलिए दिन में कम से कम 2 बार शिशुओं के वस्त्रों को तो बदलना ही चाहिए। शिशुओं के वस्त्रों में सेफ्टी पिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी पिन क्या है, बच्चे के चुभ भी सकती है। शिशुओं के झबले और ऊनी मौजों की डोरी अच्छी तरह से बांध देनी चाहिए, और नहीं तो क्या है एक दूसरे से हिलक के गिर जाता है। रात्रि में साफ सुथरे और हल्के ढीले ढाले वस्त्र पहनाने चाहिए ताकि बालक आसानी से रह सके। अब हम दांत निकलना जानेंगे, यानी टीथिंग। जन्म के बाद 6 से 8 माह के बीच शिशु के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और 2.5 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक लगभग 20 दांत निकल आते हैं। बालकों के दांतों के विकास की नींव तो गर्भकाल अवस्था में ही 3रे माह से पड़नी शुरू हो जाती है, लेकिन वे पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं। जन्म के पश्चात 6-7 माह के बाद ही मसूड़ों से बाहर निकल आते हैं। बालकों का दांत निकलना एक कष्टदायक प्रक्रिया है। दांत निकलने के दौरान बच्चों को अनेक शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, जैसे दस्त लगना, आंखें आना, ज्वर, ये सभी बच्चे के लिए कष्टदायक होते हैं। यदि बालक स्वस्थ होता है तो इन कष्टों का अनुभव कम करता है। बालक के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं, एक अस्थायी दांत यानी टेम्परेरी दांत, दूसरे स्थायी दांत। अस्थायी दांत जन्म के 6-7 माह बाद मसूड़ों से बाहर निकलना आरंभ हो जाते हैं और कुछ बच्चों में दांत 9 से 10 माह की आयु में निकलते हैं। अस्थायी दांत 6 से 7 माह की आयु से निकलकर लगभग 2.5 वर्ष की उम्र तक 20 की संख्या में पहुंच जाते हैं और इन दांतों को दूध के दांत भी कहते हैं, यानी दूध के दांत ज़्यादा कहते हैं, जो कि अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत लगभग 6 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं, फिर गिरना प्रारंभ हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए स्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। स्थायी दांत 6 वर्ष की उम्र से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। 6 से 7 वर्ष की उम्र में 1 से 2 स्थायी दांत निकल आते हैं। 8 वर्ष की उम्र में 10 से 11 तक और 10 वर्ष की उम्र में 14 से 16 स्थायी दांत निकल आते हैं। पोषण का दांत निकलने से घनिष्ठ संबंध है। यदि शिशु आहार में पर्याप्त कैल्शियम
होता है तो दांत आसानी से निकलते हैं। 25 वर्ष की उम्र तक दाढ़ें भी निकल आती हैं, दाढ़ें। स्थायी दांतों की कुल संख्या 30 से 32 होती है। स्थायी दांत अस्थायी दांतों से आकार में बड़े होते हैं। इनके निकलने से चेहरे का निचला हिस्सा यानी चौड़ा दिखाई देने लगता है। जब बालकों में किन्हीं कारणों से स्थायी दांत असमान यानी भिन्न तरीके के निकलते हैं और जबड़ों से क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं तो चेहरे की बनावट बिगड़ जाती है। स्थायी दांतों का सही प्रकार से निकलना आवश्यक होता है। स्थायी दांत सही न निकलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बालक का अंगूठा चूसना, मुंह से सांस लेना, अस्थायी दांत के टूटने से पहले ही नीचे से स्थायी दांत का निकलना, कैल्शियम की कमी। इन सभी के कारण बच्चे में क्या है, दांत का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। अब हम दांतों का क्रम जान लें कि दांतों का क्रम क्या है निकलने का। अस्थायी दांत निकलने का समय 6 से 8 माह, 2 नीचे के मध्य छेदक दांत निकल आते हैं। 8 से 12 माह में 4 ऊपर के छेदक और 12 से 18 माह में 2 ऊपर के पार्श्व छेदक या लेटरल इंसीजर्स और 4 अग्र चमड़क यानी प्रीमोलर। 18 से 20 माह तक 4 भेदक यानी कैराइन दांत निकल आते हैं और 24 से 30 माह तक 4 द्वितीयक चमड़क यानी सेकंड मोलर निकल आते हैं। स्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ 6 वर्ष तक 1 से 2 स्थायी दांत, 8 वर्ष में 10 से 12 स्थायी दांत और 10 वर्ष तक 14 से 16 स्थायी दांत, 12 वर्ष तक 24 से 26 स्थायी दांत और 13 वर्ष तक 27 से 28 स्थायी दांत, 14 से 25 वर्ष तक शेष दांत व अक्कल दाढ़ें निकल आती हैं। दांतों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। शारीरिक विकास में दांतों का बड़ा महत्व है। इनका सही विकास चेहरे की बनावट को प्रभावित करता है और इसके अलावा यह भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, जिससे भोजन महीन कणों में विभक्त होकर पाचन योग्य बनता है। पाचन क्रिया में भी यह सक्रिय रूप से भाग लेता है। भोजन के अपूर्ण पाचन से शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य संबंध प्रभावित होता है। दांतों के विकास की प्रारंभिक अवस्था से ही इनकी सुरक्षा व स्वस्थ रहना जरूरी है। इन्हें स्वस्थ कैसे रखा जाए ये हम जान लेते हैं। बच्चों के आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी और विटामिन सी को सम्मिलित करना चाहिए। जब दांत निकल रहे हों तो बच्चों को खाने के लिए कड़े पदार्थ जैसे कड़े फल व सब्जियों के टुकड़े, सिकी हुई ब्रेड, मठरी, बिस्कुट आदि देने चाहिए। इससे जब मसूड़ों का व्यायाम होता है और दांत स्थायी आसानी से निकल आते हैं। प्रारंभ से ही बालक को दिन में 2 बार सुबह व रात्रि को सोने से पूर्व दांत साफ करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, किंतु 2 वर्ष की अवस्था तक उंगली से ही शिशु के दांत साफ करने चाहिए। इससे मसूड़ों पर रगड़ लगने से पॉलिश होती है और दांत आसानी से निकल आते हैं। जब शिशु 2 वर्ष का हो जाए तो उसे मुलायम बालों वाला बेबी ब्रश देना चाहिए तथा ब्रश करने का सही ढंग भी बच्चे को बताना चाहिए। और बच्चे के लिए यानी प्रत्येक बार भोजन करने के पश्चात भी बालकों को साफ पानी से कुल्ला करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे दांतों में फंसे अन्न के कण निकल जाते हैं और दांतों में सड़न पैदा नहीं होती है। बच्चों को अधिक मात्रा में खाने के लिए मीठे पदार्थ, टॉफ़ी, चॉकलेट ये सभी नहीं देने चाहिए। मीठा खाने के बाद कुल्ला करने के लिए भी इन्हें प्रेरित करना चाहिए। समय समय पर चिकित्सक से बच्चे के दांतों का परीक्षण कराते रहना चाहिए। दांतों की सफाई के साथ साथ जीभ की सफाई भी करनी चाहिए। बालकों की दिन भर कुछ चबाते रहने की आदत को निरुत्साहित करना चाहिए, यानी दिन भर उन्हें नहीं चबाने के लिए उन्हें करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। बालकों को कड़ा भोजन जैसे सेब, मूली, गाजर, अमरूद खाने के लिए देना चाहिए। इससे मसूड़ों में रक्त प्रवाह बढ़ता है और वे स्वस्थ रहते हैं। ब्रश सदैव ऊपर से नीचे की दिशा में करना चाहिए तथा बच्चों को भी ब्रश करने का सही तरीका बताना चाहिए। अधिक गर्म या ठंडी अधिक वस्तु नहीं खानी चाहिए, इससे दांत खराब हो जाते हैं। अधिक कड़ी वस्तु को दांतों से तोड़ने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। दांतों को पिन या सुई से नहीं कुरेदना चाहिए। बच्चे को इस तरीके से दांतों की सुरक्षा करने के लिए उसे सिखाया जाना चाहिए। धन्यवाद।